सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोर्ट स्पेसिफिक। एंड आज का टॉपिक है हाउ टू लर्न एनी स्किल, हाउ टू कॉन्कर एनी स्किल इन अंडर 20 आवर्स। एंड लाइक द लास्ट वीडियो, आज भी एक मिथ को बस्ट करेंगे एंड फैक्ट्स के ऊपर बातें करेंगे। ओके, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, लास्ट तक बने रहना। तो मार्केट में मिथ ये है कि एक स्किल को कॉन्कर करने के लिए हमें एटलीस्ट 10,000 आवर देने पड़ते हैं उसमें। ओके, 10,000 आवर इज समवेयर, आई एम सो सॉरी, somewhere 400 plus days, right? That's a lot. But in reality, as per many scientists, only 20 hours is needed to, being highly functional and competent at a real world scale. Okay? अगर आपको कोई नॉर्मल डे टू डे स्किल में एक अच्छा होना है, ओके, देन यू ओनली नीड 20 आवर। ओके, 10,000 आवर समवेयर व्हेन यू हैव, यू हैव टू मास्टर दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने फ्री फायर खेला हो तो उसमें जैसे लेवल्स होते हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज, सॉरी ब्रॉन्ज, सिल्वर, देन डायमंड होता है आई गेस, देन मास्टर होता है, ग्रैंड मास्टर। सो अगर आपको किसी स्किल में ग्रैंड मास्टर होना है, only then you have to dedicate that much time, because 400 plus days is a lot of time, right? This is something time like Olympic player train करते हैं इतने दिन। Okay, so that's a lot, but हम Olympics में नहीं जा रहे। हमें बस एक स्किल है, उसे हाईली फंक्शनल होना है उस। ओके, तो हमें सिर्फ 20 घंटों की नीड है, एंड हम आने वाली वीडियो में अभी यही डिस्कस करेंगे कि कैसे। तो रियल ऑब्स्टैकल क्या होता है इस 20 आवर वाले सीन में? अगर आपने कभी नोटिस किया हो, हम इसलिए फेल नहीं करते किसी स्किल को सीखने में क्योंकि हमारा इंटेलेक्चुअल उतना डेवलप नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, या फिर हम कैपेबल नहीं है, हम बायोलॉजिकली कैपेबल नहीं है, मेंटली कैपेबल नहीं है। हम इसलिए क्विट कर देते हैं कि हम बस इनकॉम्पिटेंट फील कर रहे होते हैं, हम लो या लॉस्ट फील कर रहे होते हैं कि अरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत हेवी टर्म्स हैं, ये तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपने नोटिस किया होगा, कब भी आप सीखने जाते हो कोई नई स्किल, तो आप स्टार्टिंग के 5 घंटे में ही आप उसे छोड़ के आ जाते हो। 1, 2, 3 घंटे, अरे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब अगर कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है, तो ब्रेन का नेचुरल रिस्पॉन्स यही होता है कि ओके, आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल। तो आपका क्रिटिकल कॉग्निटिव फ्रिक्शन क्या करता है, पीक 1 से 5 घंटे के बीच में ही खुद को रिजेक्ट कर देता है कि ठीक है, आई एम नॉट मेड फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो इसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन बैरियर। यही ऑब्स्टिकल है, हमें क्रॉस करना होता है, और अभी हम यही बातें करेंगे कि इसे कैसे क्रॉस करते हैं, क्योंकि अगर ये बैरियर क्रॉस कर दिया, then there's no one who can stop you from successing or conquering that kind of skill. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कैसे इस इमोशनल बैरियर को, फ्रस्ट्रेशन बैरियर को क्रॉस किया जाए। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है, 3 स्टेप्स है, 3 पॉइंट्स है, दैट इफ वी फॉलो दिस एंड वी विल क्रॉस दैट फ्रस्ट्रेशन बैरियर। सो द फर्स्ट पॉइंट इज डीकंस्ट्रक्ट। अगर आपका एक मेजर टारगेट है, तो आप उसे माइक्रो एक्शंस में ब्रेक कर लो। ओके, आप मास्टर करो वो 20% कंपोनेंट को जो कि आपका 80% ऑफ द फाइनल रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मुझे आज डेटा साइंस सीखना है, तो डेटा साइंस में बहुत सारी चीजें हैं, राइट। आपकी पाइथन है, पाइथन से रिलेटेड लाइब्रेरीज है, देन मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, ओके, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो उसको अगर आप कलेक्टिवली देखोगे तो पहले ही हिम्मत हार जाओगे, ठीक है। तो यू हैव टू ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। एंड आपको एक बात बता, जैसे पाइथन में कई सारी लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब है, पांडास है, नमपाई है, साइकिट लर्न है। सो ये लाइब्रेरीज बहुत वास्ट है अपने आप में, बहुत सारे फंक्शंस इसमें इंक्लूडेड है। अगर मैं सब सीखने की कोशिश करूंगा तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हो सकता है मैं जिन प्रोजेक्ट्स को अप्रोच कर रहा हूँ उनमें वो यूज ही ना है। तो मुझे बस बेसिक जो कोर है 20% वो सीखना है, जो कि मेरे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में काम आएगा। ओके, दूसरा पॉइंट होता है सेल्फ करेक्ट। एज आई सेड इन द अर्लियर पार्ट कि मुझे सिर्फ 420% सीखना है, मुझे बस उतनी ही थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी है जितने में मैं खुद को करेक्ट कर सकूं। ओके, समझने के लिए कि क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट को जाओगे, जब आप अप्रोच करोगे, तो आपसे थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं पूछेगा कोई। इंटरव्यू में बैठ रहे हो या आप प्रोजेक्ट को अप्रोच, तो थ्योरेटिकल नॉलेज किसी काम की नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज काम की है। तो मेरा कहना ये है, अगर आप 1 घंटे के लिए बैठ रहे हो, तो आप 20 मिनट या 15 मिनट कॉन्सेप्ट को दो, थोड़ा बहुत ले लो रफ पेजेस, उसके बाद 40 मिनट आप एग्जीक्यूशन को दो, ठीक है। स्टॉप रिसर्चिंग, स्टार्ट डूइंग, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करना बंद करो। 20 मिनट कंसेप्ट समझ लिया, अब 40% एग्जीक्यूशन होना चाहिए आपका। जो रेस्ट ऑफ द 40 मिनट्स है वो एग्जीक्यूशन में जाना चाहिए कि ठीक है, मैं इस चीज को जो मैंने अभी समझी उसे करके देखता हूँ, जो भी दिक्कत आएगी उससे मुझे और नॉलेज मिलेगी, फिर हम उसे और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये होता है सेल्फ करेक्ट, कि ओनली थोड़ी सी नॉलेज लो एंड देन स्टार्ट डूइंग एंड करेक्ट योरसेल्फ। थर्ड होता है फोकस रूम। किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ओके, डिजिटल, यू हैव टू रिमूव दैट। ओके, क्योंकि
चलो मैं बाद में एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। फिजिकल लाइक आप रूम में बैठे हो, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई फ्रेंड आ गया, मम्मी पापा ने कोई काम बोल दिया, तो ये होते हैं फिजिकल आपके। मेंटल हो गए, अगर आपको कोई और चीज़ याद आ रही है तो मेडिटेट कर लो यार, थोड़ा लंबी-लंबी सांसें ले लो, इट विल गेट अवे, राइट? डिजिटल डिस्ट्रैक्शन लाइक योर फ़ोन, डिवाइसेज़, टैबलेट, टीवी, लैपटॉप, एनीथिंग। अब सी आजकल तो क्या हो गया है, लैपटॉप से ही पढ़ना होता है, कोई भी स्किल सीख रहे हो लैपटॉप से ही सीख रहे हो, मोस्ट ऑफ इट। सो यू कैन पुट इट ऑन स्टडी मोड और समथिंग। आजकल बहुत सारे ऐसे फीचर्स आ गए हैं फ़ोन के अंदर। सो 3 पॉइंट हैं आपके। और हाँ, फ़ोकस रूम से रिलेटेड मान लो अगर आप 1 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो, अगर आप एक बार भी डिस्ट्रैक्ट होते हो उस डीप लर्निंग स्टेट से, तो आपको एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स लगते हैं उस डीप लर्निंग स्टेट में वापस आने में। तो अगर 1 घंटे के अंदर आपने 2 बार भी अपना फ़ोन उठाया, तो आपका 1 घंटा वो वेस्ट गया, आपको कुछ भी फ्रूटफुल नहीं मिलेगा उसमें। तो फोकस रूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आई होप तुम्हें वो पिछले 3 पार्ट समझ आए होंगे। डिकंस्ट्रक्ट करना है अपनी चीज़ को, you have to deconstruct your steps into minor ones, then self correct उतनी नॉलेज लो जितने में खुद को करेक्ट कर पाओ। थर्ड इज फोकस स्पैन बढ़ाओ, अपना फोकस एरिया बनाओ अपना, ठीक है? डिस्ट्रैक्शंस को अवे करो। अब हमारा आता है अल्टीमेट प्री कमिटमेंट, यानी 20 घंटे का स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप कभी जिम गए होगे, कई सारे लोगों के साथ होता है, हम 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, 1 घंटे के बाद तुरंत वेट चेक करते हैं, जैसे कम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। गुड थिंग्स टेक टाइम, ओके? तो एक 20 घंटे का स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट करो अपने साथ कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं प्रीमैच्योर जजमेंट नहीं करूँगा, ठीक है? मतलब अगर आप 1 घंटे बैठ रहे हो, 20 मिनट आपने कंसेप्ट को दिया, 40 मिनट आपने लाइक एग्ज़ीक्यूशन टाइम को दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज को दिया, ओनली देन यू विल जज योरसेल्फ 20 घंटे बाद कि मैं इस स्किल में कितना अच्छा हूँ, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल मैं समझाता हूँ आपको, फिग्मा का एग्ज़ाम्पल लेके आया, क्योंकि मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो मैं पर्सनली फिग्मा टूल का लेकर आया हूँ। फिग्मा इज़ अ टूल व्हिच हेल्प्स इन क्रिएटिंग एप्स, वेबसाइट, वेब एप्स, दीज़ काइंड ऑफ थिंग। उनका यूआई यूएक्स डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। अब अगर आज मुझे फिग्मा सीखना है, तो कैसे सीखेंगे हम? तो 20 आवर रूल के हिसाब से। पहले से तीसरे घंटे तक आपको कुछ नहीं करना, उसको ब्रेक करना है कि मुझे इंटरफ़ेस डिज़ाइन सीखनी है, फिर लर्न ग्रिड, फिर मार्जिन, फिर टूल लेआउट और फिर जो भी टूल्स होते हैं। आप इसको कलेक्टिवली मत देखो, ब्रेक करना। बाद में आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी वेब एप्स, वेबसाइट या फिर यू कैन से ऐप्स बने हुए हैं, उनके इंटरफ़ेस को देखो, एनालाइज़ करो। इसका सेक्शन कैसा है, इसका हर सेक्शन कैसा है, इसका हेडर कैसा है, फुटर कैसा है, साइड बार कैसा है, बॉडी कैसी है, ओके? जब आपको इसकी नॉ उसे एक बार प्रैक्टिस करो, उसे एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश, उसे समझो कि उसमें क्या-क्या यूज़ हुआ है। उसके बाद आप अपना पर्सनल ओरिजिनैलिटी लाओ, यूनिकनेस लाओ, ठीक है? जब आपको समझ आ गया, नाउ यू नो स्टफ, राइट? अब अपना ओरिजिनल बनाने की कोशिश करो, बटन्स बनाओ, कार्ड्स बनाओ, इंटरफेसेस बनाओ। जब ये सब हो जाए, उसके बाद हर चीज़ को कंबाइन करो और एक परफेक्ट एक फाइनलाइज़ आउटपुट निकालो, और उसके बाद 20 घंटे बाद खुद को जज करो कि मेरे को फिग्मा कितना है, ठीक है? मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये जो 2 स्टार्टिंग के स्टेप है, ठीक है? R1 to 3, R4 to 7, इसी में क्विट कर देते हैं कि अरे भाई मुझसे सिग्मा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। कोई भी स्किल अगर आप सीख रहे हो तो सिर्फ 20 घंटा दो। स्ट्रिक्ट कमिटमेंट करो खुद के साथ कि 20 घंटे से पहले कोई जजमेंट नहीं। 20 घंटा देने के बाद ही जज करूँगा कि मेरे को आता है, नहीं आता, मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, ये चीज़ मेरे लिए बनी है या नहीं। That's how you should learn a thing, and that is the proper blueprint that everyone should follow while learning any kind of skill. That's what I want to say for now. I hope इतना समझ में आया होगा तुम लोगों को। एक बार इसे पढ़ लेना, ठीक है? कोई भी स्किल सीख रहे हो उसे तोड़ना सीखो। ये जस्ट एक स्टैटिस्टिक्स है कि 20 घंटे की मास्टरी लाइक क्या आउटकम्स हो सकते हैं। अगर आप डेलिबरेट प्रैक्टिस कर रहे हो, इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से चल रहे हो, 20 घंटे बाद देख रहे हो, 20 घंटे पढ़ने के बाद ही आप 85% आउटपुट देखोगे, कॉम्पिटेंस आपका होगा कि मैं 85% इस चीज़ को सीख गया, ठीक है? पैसिव वॉचिंग करोगे, खाना खाते-खाते देख रहे हो, टीवी देखते-देखते कुछ कर रहे हो या गाने सुनते-सुनते कर रहे हो, तो तुम 20 क्या 50 घंटे भी देख लोगे, तब भी कुछ नहीं होने वाला। जस्ट अ सेकंड। या सो नेक्स्ट स्लाइड में आ गए थे, तो मैंने बोला पैसिव वॉचिंग, ठीक है? यानी कुछ करते-करते वो स्किल नहीं सीखनी है, 35% ही आउटपुट आएगा। और रैंडम प्रैक्टिस कर रहे हो कि बीच में से कोई उठा ली वीडियो, 10-20 मिनट देख ली, तो वो तो 25% तुम्हारा आउटपुट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद समथिंग, ओके? तुम्हें टाइम देना पड़ता है, गुड थिंग्स टेक टाइम। आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा। Yeah. So the major barrier to skill acquisition isn't intellectual, it is emotional. We are afraid of looking stupid. ठीक है, जॉश कॉफमैन का बहुत प्यारा कोट है, ऑथर है फर्स्ट 24 आवर्स के। सो आई होप ये एक बेसिकली कोर कंसेप्ट है दिस वीडियो का, ठीक है, बाय जॉन कॉफमैन। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। व्हाट विल योर 20 आवर्स बी, यानी इस वीडियो को देखने के बाद कौन सी स्किल जाके सीखोगे, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? एक्शन क्या लेना है तुम्हें, एक स्किल चूज़ करो, 4 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो उसे, 45 मिनट का डेली टाइमर लगाओ,
20 मिनट 1 घंटे में कम से कम 20 या 15 मिनट तुम अपने कंसेप्ट को दो, बाकी 45 मिनट्स एग्जीक्यूशन टाइम पे दो। और 20 घंटे बाद ही खुद को जज करना कि तुम्हें वो स्किल कितनी आई, वो स्किल तुम्हारे लिए है भी या नहीं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे माइनर फिलोसफी और यू कैन से एजुकेशन वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।